Hello students, today I will teach you sugar cane, जो कि शुगर का सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैं शुगर में आपको शुगर बीट पढ़ा चुकी हूँ, चुकंदर, उससे कैसे शुगर प्राप्त होती है ये सब मैंने बताया था। आज मैं आपके साथ शुगर केन डिस्कस करूंगी। शुगर केन जिसको गन्ना भी कहा जाता है, इसका कॉमन नेम है गन्ना, ईख, कोई ऊख कहता है, और इसका बॉटनिकल नेम होता है सैकेरम ऑफिसिनेरम और फैमिली पोएसी है, जो कि जिसको ग्रेमिनी पहले कहा जाता था, अब पोएसी कहा जाता है। अगर हम इसका ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये काफी प्राचीन समय से देखा जा रहा है। ये करीब क्रिश्चियन एरा से कल्टीवेटेड किया जा रहा है और इसका ओरिजिन मोस्टली साउथ पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है कि वहां इसकी उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहली बार वहां ही इसको देखा गया था, ये माना जाता है कल्टीवेशन में। और इसके अलावा ये जो है वो इंडिया में भी काफी प्राचीन समय से इसकी कल्टीवेशन की जा रही है। किसकी? शुगर केन की। और इंडिया के अलावा ये चाइना में भी 800 BC के करीब मतलब पुराना है। 800 BC में भी वहां पर इसका कल्टीवेशन होता था। कहाँ? चाइना में भी। और इसके अलावा इसको संस्कृत में जैसे हमको प्राप्त होता है उसको शर्करा भी कहते हैं। उसी को हम लोग चीनी भी बोलते हैं, क्योंकि चाइनीज लोग इसको वहां से इसका चीनी नाम आया, ठीक है। इसलिए इसका इजिप्टियन और चाइनीज रिकॉर्ड आपका बाइबल में इजिप्टियन रिकॉर्ड भी इसका मिला है। तो ये काफी पहले से इसका कल्टीवेशन हो रहा है। और शुगर केन जो है ये शुगर का सबसे मतलब महत्वपूर्ण सोर्स है, यानी मोस्टली शुगर हमको शुगर केन से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जो डैनियल्स थे 1974 में, उन्होंने इंडिया और वर्मा में, इंडो वर्मा में भी इसको देखा कि इंडो वर्मा में भी मीन्स इसका कल्टीवेशन होता था। उन्होंने 1974 में देखा था इस चीज को। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये अरब्स में और आपके और भी जो कैनरी आइलैंड है वहां पर इसकी खेती होती है। इसके अलावा ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं वहां पर भी होती है। और इंडिया की तो ये कॉमर्शियल कैश क्रॉप है, मीन्स व्यापारिक दृष्टि से भी इंडिया में इसकी खेती की जाती है। और इंडिया के अलावा मैक्सिको, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट और आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, अर्जेंटीना, इन सभी जगहों पर ये कल्टीवेटेड होता है। अब अगर हम इसका बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये ग्रेमिनी फैमिली का है। इसका स्टेम नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो गांठ, जब हम गन्ने को देखते हैं तो उसमें गांठ टाइप की दिखती है, वो उसका नोड होता है और दो गांठों के बीच की दूरी इंटरनोड कहलाती है। तो जो ये है ये क्या है? एक विग्रस पेरिनियल ग्रास है, ठीक है। और ये मोस्टली क्लम्प्स में मीन्स गुच्छों में ग्रो करती है। और इसका स्टेम जिसको कर्म भी कहा जाता है, ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, नोड्स और इंटरनोड्स में डिवाइड होता है। और इसका जो डायमीटर होता है 2 से 3 मीटर इसकी हाइट होती है। डायमीटर 3 से 6 सेंटीमीटर होता है। जो ये डायमीटर होता है ये 3 से 6 सेंटीमीटर और हाइट 2 से 3 मीटर तक होती है स्टेम की हाइट। और कर्व्स में लगभग 80% जूस होता है, जिसमें 12 to 17% शुगर पाई जाती है। और जो कर्व का कलर है वो मोस्टली येलो और डीप ग्रीन, पर्पलेस, ब्राउनिश सा होता है। अच्छा,
कभी कभी वो जब रेड रॉट हो जाती है डिसीज, तब लाल लाल आपको गन्ना दिखता है। और इसके अलावा इसकी लीव्स कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की ऊपर की तरफ रहती हैं, देखे होंगे आपने। और मोस्टली जो वो लीव्स होती हैं वो 2 रो में अरेंज होती हैं। और जो स्टेम होता है इसका, इसके बेस पर रूट्स रहती हैं। तो ये तो हो गया इसका क्या कहते हैं आपका, मैंने बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, मीन्स किस तरह का प्लांट होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसिंग एरियाज एंड कल्टीवेशन की, कि कौन से एरियाज हैं इंडिया में जहां शुगर केन के प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं और कल्टीवेशन कहाँ, मतलब किस तरह से इसका किया जाता है। तो शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज की अगर बात करें तो इंडिया में शुगर केन आपका सबसे ज्यादा और मोस्टली सभी स्टेट्स में किया जाता है कल्टीवेशन। और इसका मुख्य रीजन जहां पर ये सबसे ज्यादा ग्रो करती है वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आपका गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, सभी जगह इंडिया में लगभग टोटल जो एरिया है वहां पर लगभग 5.1 मिलियन हेक्टेयर शुगर केन की खेती होती है। और जो ये शुगर केन है इससे लगभग क्या कहते हैं 2011-12 का आपका जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग 357.7 मिलियन टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग वो पर हेक्टेयर नहीं, मिलियन टन पूरा प्रोडक्शन इंडिया का जो था वो पाया गया था। कब? 2011-12 में करीब जो सर्वे हुआ था। और महाराष्ट्र जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर देता है इसकी ग्रोथ के लिए, तो वहां पर इसकी यील्डिंग बहुत अच्छी है। अब शुगर केन का कल्टीवेशन किस तरह की फील्ड में होता है हम लोग ये देखते हैं। तो जो शुगर केन क्रॉप है ये मोस्टली हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हाई रेनफॉल जो कि 200 to 235 सेंटीमीटर होती है हो, ऐसी जगह में ये एनुअल रेनफॉल हो वहां पर ग्रो करता है। और इसके लिए टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसके अलावा इसका जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए? सैंडी सॉइल होनी चाहिए जिसमें हैवी लोम हो, और क्ले लोम जो है वो इसके लिए, इस क्रॉप के लिए और भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ये क्रॉप जो है ये आपकी हर तरह की सॉइल में मोस्टली ग्रो कर जाती है। और शुगर केन जो है वो मोस्टली कटिंग द्वारा ग्रो किया जाता है। तो ये देखिए, ये जो नोट के ऊपर ये जो मैंने कलिका सी बनाई है, ये इसीलिए ये जो आपने गन्ने में देखी होगी ये ग्रो कर जाती है। तो जब इसकी कटिंग करके ही वो प्रोपेगेट किया जाता है तो एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है इस तरह से। और इसके अलावा जो मैं बात कर रही थी इसके प्रोपेगेशन की, तो मोस्टली जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 0.5 to 1.5 मीटर होनी चाहिए। मतलब उनकी जो पंक्तियों के बीच में गैपिंग है। और जनवरी से मार्च के बीच में इंडिया में शुगर केन की वो प्लांटिंग करनी चाहिए, वो जो कटिंग लगाई जाती है। इसके अलावा इसको वाटर मीन्स 36 to 48 आवर वाटर में डुबो कर रखा जाता है इनको, स्टेम कटिंग को, और फिर उनकी प्लांटिंग की जाती है। तो उससे बहुत अच्छा जर्मिनेशन होता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो एवरेज
क्रॉप है, मीन्स टोटल उसको नाइट्रोजन चाहिए 120 to 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और फॉस्फेट चाहिए 75 kg पर हेक्टेयर। एंड जो आपका वो फॉस्फेट के बाद वो पोटेशियम है वो 75 to 135 kg पर हेक्टेयर चाहिए। क्लियर? तो इस तरह ये तो हो गया इसका जो आपका न्यूट्रिएंट मीन्स फर्टिलाइजर का वो है एवरेज। और उसके अलावा हार्वेस्टिंग इसकी लगभग 10 से 15 महीने में की जाती है जब प्लांटिंग की जाती है उसके बाद। और हार्वेस्टिंग सामान्यतः हैंड द्वारा जो स्टेम है उनको बेस से काट कर और उसके बाद उनको जो वो रहता है क्या कहते हैं उसकी लीव्स हैं उनको फिर अलग कर दिया जाता है बाद में। तो इस तरह से इनको क्या कहते हैं इस तरह से इनकी हार्वेस्टिंग होती है। और हार्वेस्टिंग करने के पहले भी 1 से 2% वाटर डेली इनमें डाला मतलब इरिगेशन दिया जाता है, यानी वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और 10 से 15 महीने का मतलब है ये 1 साल से ऊपर का भी समय ले लेता है पूरा ग्रोइंग में। तो इस तरह से यहाँ तक तो हम लोगों ने आज कल्टीवेशन तक पढ़ा। अब इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, इससे शुगर कैसे प्राप्त की जाती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।